क्या आपने कभी सोचा है कि भारत ने एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में है? S-400। जी हाँ दोस्तों, ये नाम आपको जरूर सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि इसका उपयोग भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया था, जब पाकिस्तान के 40 ड्रोन को एक साथ भारत ने ध्वस्त किया था दुश्मन देश के अंदर ही। दोस्तों, S-400 जो भारत ने रूस से खरीद करके अपने उपयोग में लाया था और बहुत बढ़ चढ़ करके उसने अपनी ताकत भी दिखाई थी, लेकिन S-400 की ही तरह भारत ने कूसा मिसाइल का उपयोग और उसकी खोज कर लिया है। कूसा मिसाइल की बात करें तो बिल्कुल S-400 की ही तरह ताकत रखने वाला 360 डिग्री पर दुश्मन से मार करने वाला कूसा मिसाइल भारत ने लॉन्च कर लिया है, उसकी खोज कर ली है, उसे बना लिया है और उसका सफल परीक्षण भी 23 जुलाई को हो चुका है। दोस्तों, अब भारत के पास S-400 के साथ साथ कूसा मिसाइल भी हो चुकी है जो बिल्कुल S-400 की ही तरह मारक क्षमता रखती है। इसके पास भी 3 मिसाइलें हैं जो ज़्यादा दूरी, उससे कम दूरी और उससे भी कम दूरी तय करके दुश्मन के ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और उसके अनेक प्रकार की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए बहुत ही कमाल का एयर डिफेंस तैयार हो चुका है। अब दोस्तों, अगर बात करते हैं भारत की, आखिर भारत को क्यों ज़रूरत पड़ी S-400 की ही तरह कूसा मिसाइल का आविष्कार करने की, तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है। दोस्तों, भारत आज अगर देखें तो चीन और पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, तीनों देशों से तनाव में घिरा हुआ है। कभी भी ये तीनों देश अगर एक साथ भारत पर अटैक कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं, तो शायद S-400 इन तीनों जगह पर काम करने में असफल होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या में हमारे पास S-400 नहीं है। इसीलिए भारत ने अपना खुद का S-400 बना लिया है, कूसा नाम दिया है। अब अगर हमारे पास चारों तरफ से आक्रमण होता है तो हमारा S-400 और कूसा मिलकर के दुश्मन के सभी मिसाइलों, ड्रोन और उनके बैलिस्टिक मिसाइल और उनके लड़ाकू विमान को नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और कुछ प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ हमारा कूसा बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। दोस्तों, जो चीन है उसके पास भी S-400 तो नहीं है, लेकिन S-300 ज़रूर है। और तुर्की एक देश है जिसके पास S-400 है, लेकिन अमेरिका ने उसको बिल्कुल सख्त तरीके से बोल दिया है कि जब तुम मुझसे एक लड़ाकू विमान ले चुके थे तो तुमको S-400 लेने की ज़रूरत क्यों पड़ गई। अब तुर्की दो भ्रम में जी रहा है कि S-400 को लौटाऊं या इनके लड़ाकू विमान को लौटाऊं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों, और इसकी 28 तारीख तक वो इसका पता चल जाएगा कि वो S-400 अपने पास रखने वाला है या अमेरिका का जो लड़ाकू विमान है उसे अपने पास रखने वाला है। आखिर चीन को S-400 क्यों रूस ने नहीं दिया और भारत को S-400 दे दिया, ये एक अलग मुद्दा है। इस पर भी अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, क्योंकि S-400 का पूरा पैसा रूस ने लिया, लेकिन उसे दिया S-300, क्योंकि वो किसी एक संगठन का सदस्य नहीं है, जबकि भारत उस संगठन का सदस्य था, जिस वजह से रूस ने भारत को S-400 दे दिया है। दोस्तों, अब बात करते हैं कूसा की। आखिर कूसा में ऐसा क्या खास है जो इसकी तुलना S-400 के साथ किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसे S-400 में 4 ट्रक काम करते हैं, वैसे ही कूसा मिसाइलों के साथ 4 ट्रक काम करते हैं। एक में हमारी S-400 की ही तरह जो मिसाइल होती है वो लॉन्च पैड है, और एक ट्रक है जिसमें हमारे आर्मी जवान जो कंप्यूटर में बैठ करके दुश्मन देश की मिसाइलों का पता लगाते हैं
और दूसरी ट्रक जिस पर हमारे रडार लगे होते हैं, और तीसरी जिस पे हमारे एक और रडार लगे होते हैं जो पता करके बताते हैं कि आखिर ये मिसाइल दुश्मन देश का है या ये मिसाइल सिर्फ और सिर्फ परीक्षण के लिए भेजा गया है। दोस्तों, ये चारों एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिस वजह से S-400 दुनिया में सबसे चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल बन चुका है। और अगर कूसा भी हमारी उसी तरीके से काम करेगी तो ज़रूर आने वाले समय में S-400 की ही तरह हमारी कूसा मिसाइल के लिए भी लोगों को खरीदने की लाइन लगानी पड़ेगी। दोस्तों, कूसा मिसाइल की सबसे खास बात तो यह है कि यह 360 डिग्री पर काम करता है, यानी कि ये किसी भी दिशा से दुश्मन की मिसाइल अगर आ रही है तो उसे हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखती है। दोस्तों, ये एक साथ 100 मिसाइलों को नष्ट कर सकती है और S-400 ने ये दिखा भी दिया है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर कि उसने कैसे 40 मिसाइलों को एक साथ नष्ट कर दिया था। बिल्कुल उसी तरह हमारा कूसा मिसाइल भी 100 मिसाइलों को एक साथ नष्ट करने की क्षमता रखता है। दोस्तों, S-400 क्यों आज पूरी दुनिया में चर्चित है, उसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि S-400 सबसे ज़्यादा दूर मारक क्षमता रखता है, जो कि दुश्मन देश के अंदर ही उसकी मिसाइल, उसके क्रूज, उसके ड्रोन सब नष्ट करके ख़त्म कर देता है। बिल्कुल उसी ही तरह हमारा कूसा मिसाइल भी है, जो दुश्मन देश के अंदर ही घुस करके उसके मिसाइल, उसके क्रूज, उसके ड्रोन नष्ट करने में मारक क्षमता रखता है। दोस्तों, कूसा को इस तरह से विकसित किया जा रहा है कि वह लड़ाकू विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और कुछ प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ भी प्रभावी सुरक्षा दे सके। अगर यह परियोजना भारत में सफल हो चुकी है और इसका सिर्फ और सिर्फ उपयोग बाकी है। दोस्तों, अगर S-400, THAAD और HQ-9 यानी कि ये तीनों जो एक प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम है, जो S-400 है वो रूस का है, THAAD अमेरिका का और HQ-9 जो कि चीन ने एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, अगर इन सब पर एक नज़र डालते हैं तो बाकी तीन सिस्टम जो हैं उनकी क्या मारक क्षमता है और भारत का कूसा मिसाइल का क्या है। रूस का S-400 दुनिया का सबसे चर्चित एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसका उपयोग कर लिया है। अब बात करते हैं अमेरिका के THAAD की। दोस्तों, अमेरिका का जो THAAD एयर डिफेंस सिस्टम है, ये मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके अंतिम चरण में रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत ऊंचाई पर इंटरसेप्शन की क्षमता मानी जाती है। हालांकि इसका फोकस हर तरह की हवाई जहाज पर नहीं, बल्कि विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा पर है। अगर बात करें चीन के HQ-9 जो कि लंबी दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे चीन ने लगातार अपग्रेड किया है। इसके लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और कुछ बैलिस्टिक मिसाइल खतरों से निपटाने के लिए विकसित किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम की अपनी अलग भूमिका क्यों मानी जाती है? दोस्तों, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। S-400 अपनी बहुस्तरीय क्षमता और एक साथ कई लक्ष्यों को संभालने के लिए माना जाता है। THAAD की सबसे बड़ी ताकत बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन है, तो वहीं HQ-9 चीन के लिए एक महत्वपूर्ण लंबी दूरी का रक्षा प्रणाली है, लेकिन इसकी वास्तविक क्षमता पर अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। अब बात करते हैं कूसा की। तो कूसा जिस क्षेत्र में अभी ये काम कर रहा है, उसका जो मारक क्षमता है बिल्कुल S-400 से हम तुलना कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा और भारत की नई तकनीकी एयर डिफेंस सिस्टम कूसा का आपको उसके महत्वपूर्ण बातें कैसी लगी और भारत ने इसका सफल परीक्षण कर लिया है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करिएगा
आपके हर कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।